Welcome to Roa Perfect classes. In this video, I will discuss about database management system. Database management system. Now I am going to start. What is what is database? Database is a collection. डेटाबेस किसे कहते हैं? डेटाबेस एक कलेक्शन है. डेटाबेस डेटाबेस क्या है? एक कलेक्शन है ऑफ इंटरलेटेड डेटा. जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड डेटा होता है उसका एक कलेक्शन है जो यूज़ की जाती है फॉर रिट्रीविंग, गेट करने के लिए इन फ्यूचर. अगर हमने जो डेटा सेव करके रखा है, अगर हमें कभी चाहिए तो हम उसको रिट्रीव करते हैं, गेट करते हैं. रिट्रीव का मतलब टू गेट. अगर हमने जो डेटाबेस है उसमें कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, उसके लिए हम इंसर्ट यूज़ करते हैं. अगर हमने उसमें से कुछ डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट यूज़ करते हैं. तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं एफिशिएंटली, या उसमें कुछ डिलीट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, या उसको कभी फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, मीडिया यूज़ करते हैं, वो क्या हमारा डेटाबेस है. डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ इंटरडेटेड डेटा है जो यूज़ किया जाता है रिट्रीव करने के लिए, इंसर्ट और डिलीट डेटा एफिशिएंटली. और सेकंड, हम डेटाबेस को किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इट ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा in the form of a टेबल की फॉर्म में हम डेटा को अरेंज करके रखते हैं. टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं, स्कीमा, व्यूज एंड रिपोर्ट्स. ठीक है. हम डेटाबेस को और किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? डेटा को टेबल, स्कीमा, व्यूज़ और रिपोर्ट्स की फॉर्म में अरेंज, ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए भी डेटाबेस को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, द कॉलेज डेटाबेस organizes the data about students, staff, admin, faculties, etc. Now, question arise होता है, what is database management system? Means
DBMS, इसका मतलब क्या हुआ? अब DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू मैनेज दी डेटाबेस। ठीक है। सेकेंडली हम ये कहते हैं इसके लिए जो एग्जांपल है, कौन कौन से डेटाबेस, जैसे हम नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो MS एक्सेस में हम डेटा को सेव कर रख सकते हैं। MS एक्सेल शीट हम तैयार करते हैं। अगर सबसे इजी और जो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, MS एक्सेल है, फिर MS एक्सेस आ जाता है। फिर उसके बाद थोड़े से स्किलफुल पर्सनस जो होंगे, जिनको नॉलेज होगी प्रॉपर प्रोग्रामिंग की, तो MySQL हो गया और एक्टल्स वगैरह आगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिनको यूज़ किया जाता है फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है, सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट डिफरेंट क्या परफॉर्म करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने डेटाबेस को क्रिएट करना है, DB को क्रिएट कर, आपने पहले उसको क्या करोगे, पहले क्रिएट करोगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, स्टोर करेंगे डेटा को। फिर अगर कुछ अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट डेटा किया जाएगा। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है। टेबल अगर क्रिएट कर रहे हो डेटाबेस में, तो उसमें और उसमें क्या 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 आएंगे ऑप्शन, उसमें आएंगे आपके पास टपल्स। टपल्स किसे कहते हैं? रोज को बोलते हैं। ठीक है। और कॉलम्स होते हैं, और कॉलम्स को और क्या बोल देते हैं? एट्रीब्यूट्स। जो उसमें लिखे जाएंगे हेडिंग्स वगैरह जो लिखते हो, नेम, रोल नंबर वगैरह, वो हमारे क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। और हॉरिजेंटली ये रो वाइज है, जो ये ऐसे लिखोगे वो कॉलम वाइज होगा। ठीक है, ये रो वाइज है, ये कॉलम वाइज होगा। और क्या प्रोवाइड करता है? हमें प्रोटेक्शन देता है। हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस को। जो हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और अगर मल्टीपल यूजर्स हैं तो उस केस में डेटा की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करके रखता है। क्या करता है? डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है। ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसीज मेंटेनेंस का काम भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही करता है। हाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है यूजर्स को अलाउ करता है, क्या क्या काम अलाउ करता है? टास्क, कौन कौन से टास्क जो है इसमें परफॉर्म किए जाते हैं? पहला, डेटा। ठीक है। डेटा को पहले इंसर्ट करना, पहले डेटा को क्या किया जाता है? डेटा को पहले इसको, इसमें क्या किया जाता है? क्रिएशन की जाती है। ठीक है। मतलब ये यूज़ किया जाता है क्रिएशन के लिए, मॉडिफिकेशंस के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए और रिमूवल के लिए, रिमूवल ऑफ डेफिनिशन that defines the organization of data in the database, in the database। ठीक है। सेकेंड, डेटा को अपडेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, डेटा अपडेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। डेटा अपडेशन कैसे करोगे? आप उसमें या तो डेटा इंसर्ट करोगे, या फिर आप उसमें से डेटा को क्या करोगे? डिलीट करोगे, या फिर आप क्या करोगे?
मतलब इंसर्शन का काम करोगे, डिलीशन या मॉडिफिकेशन चेंजेस कर दोगे, नेम वगैरह कुछ ऐसे चेंजेस करनी है तो वो डेटा अपडेशन का काम है। और डेटा रिट्रीवल, डेटा अगर आपने सेव करके रखा है तो उसको यूज़ करने के लिए रखा है, तो उसको यूज़ करने के लिए हम डेटा रिट्रीवल करते हैं। मीन्स कि डेटा को रिट्रीव करना है डेटाबेस में से, तो इसके लिए भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टास्क परफॉर्म होता है जो कि डेटा रिट्रीवल है, विच कैन बी यूज बाय एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, डेटा को टू गेट डेटा। और कौन सा वर्क परफॉर्म होता है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहता है कि इसमें इसको यूज़ किया जाता है रजिस्टर करने के लिए एंड मॉनिटर करने के लिए, जो यूज़र्स वगैरह उनको मॉनिटर करने के लिए भी यू यूज़ किया जाता है, रजिस्टरिंग और मॉनिटरिंग यूज़र्स और मेंटेन द डेटा इंटेग्रिटी। और क्या करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इंटेग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड और रिसीविंग इंफॉर्मेशन करप्टेड, जो कि करप्टेड है बाय अनएक्सपेक्टेड फेलियर। ठीक है, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये डिजिटल, इसको यूज़ किया जाता है इसको डिजिटल रिपोजिस्ट्री के लिए। डिजिटल रिपोजिस्ट्री के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मतलब एक तरह से इसको यूज़ करते हैं। ये कह लो कि इसका मेन फीचर, डीबीएमएस का मेन फीचर क्या है, ये यूज़ करता है कि डिजिटल रिपोजिस्ट्री जो इस्टेब्लिश की जाती है सर्वर के ऊपर, ताकि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके और मैनेज कर सके। सेकंड, ये एक क्लियर एंड लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है प्रोसेस के रिगार्डिंग जो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। फिर उसके बाद ये मेंटेन करके रखता है मेंटेन करता है ऑटोमेटिक बैकअप को और रिकवरी प्रोसीजर्स को। जो भी रिकवरी प्रोसीजर होगा उसका वो उसको क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। मतलब डीबीएमएस के अंदर ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर होता है। एसिड प्रॉपर्टी यूज़ होती है इसमें, मतलब कि इसके अंदर ACID प्रॉपर्टीज़ है जो डेटा को मेंटेन करके रखती है एक हेल्दी स्टेट में इन केस ऑफ फेलियर। एसिड जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है वो आगे डिस्कस करेंगे। और ये मतलब क्या कर सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और क्या फीचर है, ये रिड्यूस कर देता है। इट रिड्यूस द कम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ये रिड्यूस करता है कम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप है बिटवीन द डेटा, उसको रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट, ये सपोर्ट करता है मैनिपुलेशन को,
सपोर्ट मैनिपुलेशन। मतलब इसको यूज़ किया जाता है मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए, और इसको यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी ऑफ डेटा के लिए, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। और इस ये क्या करता है, डेटाबेस को व्यू कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट से, व्यू द डेटा फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है। नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज है ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स डेटाबेस रिडंडेंसी। सेकेंड, डेटा शेयरिंग करता है ये। थर्ड, इजीली इसको मेंटेन करके इजीली मेंटेनेंस रखता है ये। फोर्थ, टाइम को रिड्यूस करता है, रिड्यूस द टाइम। बैकअप भी रखता है। मल्टीपल यूजर्स इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरफेस एंड अब ये क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट हमारे पास जो है कंट्रोल्स एंड रिडंडेंसी, इसमें ये बताता है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या कर सकता है, डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक ही सिंगल डेटाबेस फाइल के अंदर सारे डेटा को स्टोर करके रखता है, और जो उसको जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है उसको फिर डेटाबेस में प्लेस कर देता है। डेटा शेयरिंग का मतलब है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऑथोराइज्ड यूजर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जो क्या करते हैं, डेटा को मल्टीपल यूजर्स में शेयर कर देते हैं। इजीली मेंटेनेंस में ये बताना है कि ये इजीली मेंटेन किया जा सकता है ड्यू टू दी सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ डेटाबेस। और ये रिड्यूस टाइम का मतलब है कि ये जो इसकी इसको मतलब डेवलपमेंट टाइम है उसको भी रिड्यूस करता है। मेंटेनेंस नीड जो है उसको भी मेंटेन करके रखता है विद इन रिड्यूस टाइम। बैकअप में ये बताना है आपने कि ये हमें बैकअप और रिकवरी सब सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो एक ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ डेटा क्रिएट कर देता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर्स होने से, और जब वो फिर डेटा को उसमें रिस्टोर कर देता है अगर ज़रूरी है तो। मल्टीपल यूज़र इंटरफेस का मतलब ये हमें डिफरेंट टाइप्स के यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हो गया, तो ये मल्टीपल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। अब जहाँ पर एडवांटेजेस है तो वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ना। डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि जो इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड, साइज़ की प्रॉब्लम है। साइज़ लार्ज साइज़ होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। कम्प्लेक्सिटी, ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर है, इम्पैक्ट ऑफ फेलियर है। अब कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि इसके लिए रिक्वायर है कि हाई स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसर चाहिए, लार्ज मेमोरी साइज चाहिए उसको रन करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को, तो इसलिए इसकी कॉस्ट भी हाई होती है। तो साइज में ये बताता है कि ये ऑक्यूपाई करता है लार्ज स्पेस फॉर डिस्क, और लार्ज मेमोरी इसके लिए चाहिए इसको एफिशिएंटली रन करने के लिए। कम्प्लेक्सिटी का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एडिशनल कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स को भी क्रिएट कर देता है।
हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर का मतलब है जो फेलियर है, चांसेस जो फेलियर है वो हाईली इम्पैक्टेड है डेटाबेस के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डेटा होता है वो एक सिंगल डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। अगर डेटाबेस डैमेज हो गया किसी भी रीज़न से, जैसे इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया या डेटाबेस करप्शन आ गई, तो डेटा सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट भी हो सकता है अगर उसका बैकअप नहीं रखा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटाबेस क्या है, उसके टर्म्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अपने सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट कमिंग वीडियोस आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।